दूसरा, विकर्म। वे निर्धारित कर्म हैं जो अज्ञानी लोग अपनी इंद्रियों अर्थात आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और जननांग जैसी भौतिक इंद्रियों के आनंद के लिए और कुछ चंचल अस्थायी भोग की प्राप्ति के लिए करते हैं। परंतु कर्म और विकर्म दोनों ही आखिर में हमें इस भौतिक संसार से ही बांधते हैं। विकर्म दुख के रूप में बंधन बांधता है और कर्म भोग के रूप में बंधन बांधता है। हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि दुख धातु की बेड़ियों के समान है और सुख सोने की बेड़ियों के समान, पर दोनों ही आखिर में हैं तो बेड़ियां ही, क्योंकि दोनों का उद्देश्य आपको बांधना ही है। दोनों हमें इस भौतिक दुनिया में तब तक रखेंगे जब तक हम हमारे अच्छे कर्म के फल का भोग नहीं भोग लेते और बुरे कर्म की सजा की प्राप्ति नहीं कर लेते, और फिर उनके बाद वापस से हमें पुण्य कमाने इसी पृथ्वी पर ही आएंगे और ये चक्र ऐसे ही अनंत काल तक चलता रहेगा। तो आखिर इस अंतहीन चक्र का समाधान क्या है? इसका समाधान श्री कृष्ण गीता के 3 बिंदु 9वें श्लोक में देते हैं। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में ही कर्म करना चाहिए, नहीं तो कर्म व्यक्ति को इस भौतिक संसार में बांधते हैं। इसीलिए हे कुंती पुत्र, उनकी संतुष्टि के लिए अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करो और इस तरह तुम कर्मों के बंधन से सदा मुक्त हो जाओगे। नंबर 3, तो ऐसे जब आप अपने को अपने व्यावसायिक कार्यों में लगाते हो परंतु उसके फल का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के बजाय भगवान की संतुष्टि के लिए करते हो, तब वो कर्म योग बन जाते हैं और ऐसे कर्मों को अकर्म ही कहा जाता है। ऐसे अकर्म हमें भौतिक संसार में नहीं बांधते, तो परम ज्ञानी लोग इसे अच्छे से समझकर विशुद्ध रूप से मात्र भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए बिना किसी अपेक्षा या फल की आसक्ति के अपने निर्धारित कर्मों का पालन करते हैं। तो यदि कोई वर्णाश्रम प्रणाली के अनुसार काम करता है और फल की इच्छा नहीं रखता है, तो उसे धीरे धीरे परम संतुष्टि प्राप्त होती है। तो हमें हमेशा अपने व्यावसायिक कर्तव्यों को ईश्वर की भक्ति समझकर ही करना चाहिए। भगवत गीता इस प्रक्रिया को कर्म योग का नाम देती है। दूसरे शब्दों में हमें प्रभु की संतुष्टि और सेवा के लिए ही कर्म करने चाहिए, नहीं तो उनके परिणामों को भोगने हेतु हम जन्म जन्मांतर के लिए इसी भौतिक जगत में फंस जाएंगे। ज्ञान योग। ज्ञान साक्षात ज्ञान, योग अर्थात जोड़ना, ज्ञान योग अर्थात भगवान के बारे में जानकर उनसे जुड़ना। ज्ञान योग की प्रक्रिया में एक योगी दार्शनिक चिंतन द्वारा ईश्वर को समझने का प्रयास करता है। भगवान को जानने के लिए अपने मन और बुद्धि को समर्पित करना भी भगवान को प्राप्त करने का ही एक तरीका है। बस समस्या ये है कि ज्ञान योग से केवल भगवान के अव्यक्त अर्थात ब्राह्मण बोध स्वरूप को ही समझा जा सकता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 3 बिंदु 32 बिंदु 33 में बताया गया है, यथेन्द्रिय प्रथ द्वारथ्रयो
संस्कृत पढ़ने में मुझे बड़ी ही समस्या आती है, इसके लिए सभी श्रोतागण मुझे क्षमा कर दें। मैं सीधे हिंदी में पाठ करता हूँ, इसका अर्थ समझाता हूँ।